आज हम रैखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखें, फर्स्ट नंबर रैखिक अवकल समीकरण dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई, dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p एवं q अचर अथवा केवल x के फलन है। p और q अचर तथा केवल p और q अचर अथवा केवल x के फलन है, प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए अवकल समीकरण को dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q के रूप में लिखकर p और q के मान ज्ञात कर लेते हैं। p और q के मान ज्ञात कर लेते हैं। फिर समाकलन गुणक IF का मान निकाला जाता है और IF का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx ज्ञात करते हैं और p dx निकालने के बाद दिए गए अवकल समीकरण का हल निम्न रूप में लिखते हैं y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c और यहाँ पर प्राप्त मान का समाकलन करते हैं। दूसरा रूप इसका दिया गया है कि यदि dx बटे dy प्लस px बराबर q, जहाँ p व q अचर अथवा y के फलन है, p और q अचर अथवा y के फलन है के रूप वाले अवकल समीकरण से p व q के मान ज्ञात करके समाकलन गुणक IF का मान ज्ञात करते हैं। और IF का मान ज्ञात करने के लिए इसमें फार्मूला लगता है e की पावर p dy ज्ञात करते हैं तथा दिए गए अवकल समीकरण का हल निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो जब dx बटे dy होगा तो अवकल समीकरण का हल होगा x इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c और यहाँ पे जितना मान आएगा उसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पे जितना मान आएगा उसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 19 दिया गया अवकल समीकरण dy अपान डी एक्स माइनस वाई बराबर कास x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो नोट कर लें dy अपान डी एक्स माइनस वाई बराबर कास x। तो यहाँ पे dy अपान डी एक्स दिया गया है, यहाँ पे y की घात 1 दी गई और कास x दिया गया, तो इसलिए इसकी तुलना हम कर दें dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से करने पर। तो यहाँ पे p दिया गया और इनटू में y दिया गया, यहाँ पे केवल y दिया गया है और y के पहले 1 दिया गया है, अर्थात यहाँ पे p का मान माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे q दिया गया बराबर में, इसकी तुलना इससे करें तो q बराबर आ जाएगा कास x। अब यहाँ से हम समाकलन गुणक ज्ञात कर लें, अर्थात IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात कर लें। तो सूत्र होता है IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx से, तो आ जाएगा IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान माइनस का 1 इंटू dx, तो माइनस 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 1 का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो x आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस x। अब अवकल समीकरण का हल, तो सूत्र लिखाया था y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q IF dx प्लस c, तो यहाँ पे मान रख दें तो आ जाएगा y इंटू IF का मान ये निकाला गया था e की पावर माइनस x इंटू इंटीग्रेशन q का मान ऊपर निकाला गया था कास x इंटू IF का मान e की पावर माइनस x dx प्लस c। इसमें हम समीकरण नंबर 1 डाल दें और जब कभी भी इस तरह से साइन इंटू ई की पावर x, कास इंटू ई की पावर x, इस तरह से जब भी कभी आए तो इसका समाकलन यहाँ पर ना करें, अलग मान लें। तो माना
इस पूरे फैक्टर को, इतने को हमने आई मान लिया था, माना आई बराबर इंटीग्रेशन cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम खंडशः अवकलन समाकलन करेंगे। तो आइलेट से अगर मान लें, आइलेट से अगर मान लें तो cos x को प्रथम फलन और e की पावर माइनस एक्स को द्वितीय फलन, अर्थात आ जाएगा आई बराबर, सूत्र होता है प्रथम फलन यानी कि cos x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल गुणांक यानी कि cos का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स cos x इंटू द्वितीय का समाकलन इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स और का समाकलन अर्थात इंटू डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर cos x और e की पावर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन, और cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन इंटू डी एक्स। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा, इसको पहले लिख लें तो आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x माइनस इंटीग्रेशन साइन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इतना आ गया। और इसमें हम जब पुनः खंडशः समाकलन करने पर तो साइन x को प्रथम फलन और e की पावर माइनस एक्स को द्वितीय फलन ले लें तो आ जाएगा आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x और माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखें प्रथम फलन यानी कि साइन x इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि e की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन यानी कि d अपान डी एक्स साइन x का अवकलन माइनस नहीं इंटू इंटीग्रेशन द्वितीय का समाकलन तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर, यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर यहाँ पे आ जाएगा आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x ब्रैकेट में आ जाएगा साइन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन किया गया तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन साइन x का अवकलन किया गया तो cos x आ गया इंटू ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन किया गया तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन डी एक्स, इतना निकल आया। तो ये माइनस चिन्ह इसको प्लस कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स cos x माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस चिन्ह पहले लगा लिए तो आ जाएगा माइनस साइन x इंटू ई की पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस इंटीग्रेशन cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इतना निकल आएगा। इस पर अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा दें तो माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा अर्थात इतना। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया आई बराबर, इन दोनों से माइनस ई की पावर एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स कॉमन, ये पहले लिख लेंगे ये बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये माइनस का निकलेगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स माइनस cos x माइनस, अब ये जो फंक्शन दिया गया था तो ऊपर जो माना गया था आई बराबर, ऊपर जो माना गया था आई बराबर, यहाँ पे माना गया था ये आई बराबर cos x ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, वही यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसके स्थान पे हम आई लिख लें, यहाँ पे हम आई लिख लें। तो ये आई और ये आई इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो अर्थात आ जाएगा 2i बराबर ई की पावर माइनस एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स माइनस cos x। यहाँ से हम आई का मान निकाल लें तो 2 का इधर भाग करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स माइनस cos x। तो यहाँ से जो आई का मान ये निकला हुआ है, यानी कि ऊपर हमने आई बराबर जहाँ पे माना था पुनः ये समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में माना गया था यहाँ पर ये, इसको हमने आई माना था, इसको आई माना था तो यहाँ पे हम मान रख दें तो आ जाएगा y इंटू ई की पावर x, y इंटू ई की पावर x नहीं y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, ई की पावर माइनस एक्स को हम इधर पक्षांतर कर दें
जब इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स कट जाएगा और c में e की पावर माइनस एक्स का भाग हो जाएगा। जो भाग होगा तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा y बराबर 1/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस c इंटू ई की पावर x। एग्जाम्पल नंबर 20 दिया गया है अवकल समीकरण x dy अपान डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखें, नोट कर लें, अवकल समीकरण x dy अपान डी एक्स बराबर 2y प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम x को इधर पक्षांतर करें तो x को यदि हम इधर पक्षांतर करें तो यहाँ से आ जाएगा dy अपान डी एक्स प्लस 2y अपान एक्स बराबर x, यहाँ पे इतना निकल आएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे y के साथ में ये गुणांक दिया गया है और ये x का फलन है और बराबर में भी x का फलन है, इसलिए हम इसकी तुलना करा दें dy अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से, क्योंकि p और q यहाँ पे x के फलन या अचर पद होते हैं, इसलिए यहाँ से जब तुलना कराएंगे तो p बराबर आ जाएगा 2 अपान एक्स और q बराबर आ जाएगा x। इसलिए आई एफ का मान यहाँ से निकाल लें तो आई एफ बराबर सूत्र होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ पे हम p का मान रख दें तो आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन p का मान हो गया यहाँ पे 2 अपान एक्स डी एक्स, 2 को बाहर कर लें तो बचेगा 1 अपान एक्स डी एक्स और 1 अपान एक्स का समाकलन, केवल इतने में हमें समाकलन करना है तो 1 अपान एक्स का समाकलन होता है log x, यानी कि हो गया ई की पावर 2 log x बराबर यहाँ पे आ जाएगा e की पावर log x, यहाँ पे लिखा हुआ है n log m, तो हो जाएगा log m की पावर n, अर्थात ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर। और जब कभी भी इस तरह से e की घात log में लिखा हो तो इसका जो मान होता है वो केवल इतना आएगा, अर्थात आ जाएगा आई एफ बराबर एक्स स्क्वायर। इसको देखने के लिए कि ये किस तरह से आया देखें, बगल में यहाँ पे हमने मान लिया कि माना इतने को हमने t यहाँ पे मान लिया, माना t बराबर e की पावर log x स्क्वायर, e की पावर log x स्क्वायर, दोनों पक्षों का log ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा log t बराबर log e की पावर log x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें log m की पावर n, log m की पावर n, तो सूत्र होता है n log m, अर्थात ये फंक्शन पूरा पहले आ जाएगा तो हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू log e। और सब लोग जानते हैं कि log e का मान जो होता है वो 1 होता है, यदि यहाँ से जो है हम 1 रख दें तो आ जाएगा log t बराबर कितना log x स्क्वायर, तो ये log से log हट जाएगा अर्थात आ जाएगा t बराबर x स्क्वायर। तो ऊपर माना गया था t बराबर e की पावर log x स्क्वायर, तो t का मान यहाँ पे निकला हुआ है x स्क्वायर, अर्थात e की पावर log x स्क्वायर की वैल्यू केवल x स्क्वायर होगी। अर्थात यदि कभी भी इस तरह से मिले e की पावर log x स्क्वायर तो e की पावर log को छोड़ देते हैं, बाकी जितना बचेगा वो नोट कर लिया जाता है, अर्थात यहाँ पे आ गया आई एफ का मान आ गया केवल x स्क्वायर। अब अवकल समीकरण का हल तो हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी से, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो y इंटू एक्स स्क्वायर का मान निकला, y इंटू आई एफ का मान निकला था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया गया बराबर इंटीग्रेशन x q का मान यहाँ पे ऊपर निकला था x इंटू आई एफ का मान निकला था एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा किया गया तो एक्स क्यूब आ गया, अर्थात यहाँ पे प्राप्त हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम एक्स क्यूब का समाकलन कर दें तो एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 प्लस सी आ जाएगा, अर्थात अब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दें, एक्स स्क्वायर को यदि हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा y बराबर एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर, और हल करेंगे तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा c अपान एक्स स्क्वायर को ऊपर यदि ले जाएं तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आ जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर -2, जो कि
कितना निकल आएगा यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है। एग्जाम्पल नंबर 21 दिया गया है, अवकल समीकरण y डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण नोट कर लें, y डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो यहाँ से पहले निकाल लें मान, तो इस वाले पद को हम उधर पक्षांतर करेंगे लेकिन लिखेंगे इसी तरफ, तो आ जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर y डी एक्स। तो यहाँ से मान निकालें dy अपन डी एक्स का, तो dx इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये पद उधर पक्षांतर कर दें तो भाग में चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर y अपान एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो ये मान आ गया dy अपान डी एक्स का। अब यदि हम इसको अलग अलग तोड़ना चाहें तो यहाँ से टूटेगा नहीं, क्योंकि अंश में केवल एक पद है और हर में दो पद दिए गए हैं, इसलिए इसे दोनों पक्षों को उल्टा करने पर, यानी कि यहाँ पे मान निकाला गया डी एक्स बटे डी वाई बटे डी एक्स निकाला गया, इसलिए यहाँ पे हम मान निकाल लें अब जो है डी एक्स बटे डी वाई का। तो यहाँ पे डी एक्स बटे डी वाई का मान आ जाएगा एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपान वाई। अब इन पदों को अलग अलग तोड़ दें तो आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स बटे वाई प्लस 2y। तो यहाँ पर इसमें x और y दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पे केवल y है, इसलिए इस वाले पद को हम इस तरफ ले आए, तो आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई माइनस एक्स बटे वाई बराबर 2y। यहाँ पे मान है डी एक्स बटे वाई, इसलिए इसकी तुलना जो है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा x का गुणांक, यहाँ पे देखें तो x का गुणांक है यहाँ पे माइनस 1 अपान ये y दिया गया, तो p बराबर यहाँ से आ गया माइनस का 1 अपान y और q बराबर आ गया 2y। तो ध्यान दें यहाँ पे dx बटे dy निकाला गया, इसलिए if बराबर यहाँ पे हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि यहाँ पर जो है dx बटे dy, यहाँ पे बटे में dy दिया गया इसलिए यहाँ पे भी dy रहेगा, बराबर आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान y डी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका समाकलन करें तो आ जाएगा e की पावर माइनस log y, पुनः यहाँ पे लिखा हुआ है n log m, तो log m की पावर n, अर्थात ये माइनस यहाँ से हट करके इसकी घात में चला जाएगा, तो आ जाएगा e की पावर log y की पावर माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि इस तरह से मिले तो e की पावर log हट जाएगा, बाकी जितना मान होगा ये if का मान होगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा if बराबर y की पावर माइनस 1 बराबर 1 अपान y। अगर यहाँ पे देखना है तो पुनः देखें, फिर से बता दे रहे हैं, मान लें माना t बराबर log y की पावर माइनस 1, दोनों पक्षों का यहाँ पे log ले लें, दोनों पक्षों का log ले लें तो आ जाएगा log t बराबर log y की पावर माइनस 1, यहाँ पे e की पावर रहेगा, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दें log m की पावर n का, तो सूत्र होता है n log m, अर्थात आ जाएगा log y की पावर माइनस 1 इंटू log e, और log e का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ से आ जाएगा log t बराबर log y की पावर माइनस 1 या y इनवर्स। अब इसके बाद दोनों पक्षों से log से log हट जाएगा, अर्थात यहाँ पे मान आ जाएगा t बराबर y की पावर माइनस 1, या y की पावर माइनस 1 को ही 1 अपान y लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर e की पावर log y की पावर माइनस 1 का मान जो होगा केवल 1 अपान y होगा, इसलिए if बराबर 1 अपान y। अब अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, तो यहाँ पे ये दूसरे प्रकार का अवकल समीकरण है, इसलिए यहाँ पे जो है फार्मूला लगाएंगे x इंटू if बराबर q इंटू if डी वाई प्लस c से, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू if का मान निकला था 1 अपान y
बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान निकला था 2y, तो 2y इंटू आई एफ का मान, तो आई एफ का मान 1/y इंटू डी वाई प्लस सी। तो ये y से y कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे केवल बचेगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x बटे वाई, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा x बटे वाई बराबर इंटीग्रेशन 2 डी वाई प्लस सी। x बटे वाई यहाँ पे समाकलन करेंगे 2 इंटू डी वाई, तो डी वाई अर्थात केवल y आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस सी। इस y को हम इधर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा x बराबर 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, जो कि दिए गए अवकल समीकरण का हल है। एग्जाम्पल नंबर 22 दिया गया है अवकल समीकरण डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स, डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर काट एक्स, ब्रैकेट में दिया x नॉट इक्वल टू 0 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/2। तो देखें अवकल समीकरण को नोट कर लें। तो अवकल समीकरण दिया गया था डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू काट एक्स। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पूरा फंक्शन x का है और ये y दिया गया और y के साथ में ये x का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करें। अब तुलना कर लें तो आ जाएगा p बराबर कॉट एक्स, p बराबर कॉट एक्स तथा q बराबर आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। यहाँ से मान निकाल लें आई एफ का, तो आई एफ बराबर फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स। तो आ जाएगा आई एफ बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p का मान कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा e की पावर लॉग साइन एक्स, अर्थात इसका मान निकाला आएगा केवल साइन एक्स, यानी कि आ जाएगा आई एफ बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ आई एफ बराबर साइन एक्स। अवकल समीकरण का हल देखें तो दिया गया y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे आई एफ का मान रखेंगे तो आ जाएगा y इंटू साइन एक्स बराबर, यहाँ पे q का मान रखेंगे तो q का मान था 2x प्लस साइन एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा dx की जगह पे हो जाएगा साइन एक्स dx प्लस सी। आगे यहाँ पे आ जाएगा y बराबर y इंटू साइन एक्स बराबर, यहाँ पे हम साइन एक्स का अंदर गुणा करा दें तो पहला फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम इसको हल कर लें तो यहाँ पे दिया गया कॉट एक्स को तोड़ दें तो सूत्र होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और ये साइन एक्स दिया गया था, साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा केवल कॉस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे दिया गया था y बराबर वाई साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे भी हम खंडशः समाकलन कर सकते हैं, यहाँ पे भी खंडशः समाकलन कर सकते हैं। आइलेट के आधार पे जब हम हल करेंगे तो आइलेट के आधार पर x जो है प्रथम फलन और साइन x द्वितीय फलन होगा, तो साइन यहाँ पे x का यदि अवकलन करते हैं तो 1 आता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x आता है। तो ये वाला प्राप्त हो रहा है, इसलिए केवल हम द्वितीय पद में अर्थात इसमें जो है खंडशः समाकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन और cos x को द्वितीय फलन मान लें और इस वाले पार्ट को ऐसे ही रखा रहने दें। तो आ जाएगा y बराबर y साइन x बराबर इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे प्रथम फलन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन cos x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकल गुणांक यानी कि d अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन cos x डी एक्स और का समाकलन अर्थात इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा y साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू cos x का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा माइनस
एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x इंटू कॉस एक्स का समाकलन तो साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये मान और ये मान दोनों मिल रहे हैं, इसलिए ये दोनों इससे कट जाएंगे, अर्थात बचेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी कि आ गया वाई साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। दिया गया है y बराबर 0 यदि x बराबर π/2। तो यहाँ पर जो है हम x के स्थान पे π/2 रख लें, y के स्थान पे 0 रख लें, तो आ जाएगा समीकरण 1 से। यहाँ पे हो गया 0 बराबर π/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन π/2 प्लस सी। इसका वर्ग करेंगे तो π²/4 आ जाएगा इंटू साइन 90 का मान 1 हो जाएगा प्लस का सी आ जाएगा। यहाँ से सी का मान निकालें तो आ जाएगा माइनस का π²/4, यानी कि सी स्क्वायर बराबर माइनस का π²/4। ये सी का मान समीकरण 1 में रख दें तो आ जाएगा वाई इंटू साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स और सी की जगह पे माइनस π²/4 रखने पर ये साइन एक्स को हम इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स बटे साइन एक्स माइनस π²/4 साइन एक्स। यहाँ से हम मान निकालें तो आ जाएगा वाई बराबर ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा π²/4 इंटू साइन एक्स कामा साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 अगर हो जाएगा तो ये मान हो जाएगा अनंत, फिर मान निकलेगा ना, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस π²/4 साइन एक्स, ये अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। एग्जाम्पल नंबर 23 दिया गया बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी कि कोटि के गुणनफल के योग के बराबर है। तो कह रहा है बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy/dx उस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज यानी कि x तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल अर्थात x इंटू y के योग यानी कि x प्लस x प्लस बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर x प्लस एक्स वाई के बराबर है। इसलिए यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख सकते हैं dy/dx बराबर x प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे ये x दिया गया, इस पे x और y दोनों चीज़ें, इसलिए इस वाले पद को हम इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा dy/dx माइनस एक्स वाई बराबर x की तुलना dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से करने पर इसकी तुलना हम इससे करा देंगे तो आ जाएगा p बराबर माइनस का x, q बराबर x। इसलिए यहाँ से आ जाएगा if बराबर निकाल लें तो if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा if बराबर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस p का मान रख दिया जाए तो p का मान हो जाएगा माइनस x dx। तो हम यहाँ पे कर लें x का समाकलन, तो x का समाकलन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस x²/2। अब अवकल समीकरण का हल, तो सूत्र होता है y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c से। तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू IF का मान निकाला गया था, तो मान निकला था e की पावर माइनस x²/2 बराबर इंटीग्रेशन q का मान निकला था x, तो x इंटू IF का मान e की पावर माइनस x²/2 dx प्लस c। अब यहाँ पे हम इसका समाकलन करने के लिए इसको मान लें, माना माइनस x² बराबर t, x² बराबर t। इसका हम अवकलन कर दें x² का तो आ जाएगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x और ये /2 dx बराबर dt, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा x dx बराबर, इस माइनस इनको हम इधर भेज दें तो आ जाएगा x dx बराबर dt।
तो यहाँ पे ये एक्स दिया गया है, ये डी एक्स दिया गया, तो इसके स्थान पे रख दें माइनस का डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर टी, अर्थात आ जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर टी ब्रैकेट में माइनस डी टी प्लस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर ई की पावर टी का समाकलन करेंगे तो ई की पावर टी आ जाएगा, ये माइनस चिन्ह पहले आ जाएगा, अर्थात ई की पावर टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम टी का मान रख दें तो आ जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ से जो है हम इसको पक्षांतर कर दें इधर, अगर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, अर्थात आ जाएगा वाई बराबर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 अपान ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी अपान ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अर्थात यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा सी अपान ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात जो है माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, अर्थात आ जाएगा वाई बराबर माइनस का 1 प्लस सी इंटू ये ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी प्लस की, अर्थात आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे डाल दें समीकरण नंबर 1। ऊपर दिया गया था जो बिंदु 0,1 से जाता है, अर्थात बिंदु 0,1 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो 0,1 से होकर जाता है, अर्थात यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखना है और y की जगह पर 1 रखना है। तो यहाँ पे हम रख दें y के स्थान पे 1 रख लें तो यहाँ पे जाएगा 1 बराबर, यहाँ पे जाएगा ये माइनस का 1 दिया गया तो माइनस का 1 रहेगा और प्लस का c इंटू ई की पावर x का मान 0 तो ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 का मान 1 होता है, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा केवल 1 आ जाएगा, तो c इंटू 1 अर्थात c बचेगा। इस 1 को हम इधर पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा 2, तो 2 बराबर c, तो c का मान हम यहाँ पे रख दें समीकरण 1 में, तो आ जाएगा y बराबर माइनस का 1 प्लस 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जो अवकल समीकरण का या जो वक्र का अभीष्ट समीकरण है।